नमस्ते डियर रोमांटिक एंड रिलीजियस फ्रेंड्स। मीन लग्न स्पाइसिस एसेंडेंट के लिए अप्रैल 2026 कैसा रहेगा? देखिए, इस महीने का जो हेडिंग लिखा है मैंने उसको समझिएगा। वेरी फर्स्ट थिंग कि जो फरवरी, मार्च और 19 अप्रैल तक जो टाइम है, ये आपका परिवार का बड़ा होने का टाइम, यानी कि कुछ ना कुछ शुभ होगा परिवार के लिए। हो सकता है परिवार की जो दूरियां है वो कम कर पाओ आप अपने हाथ से, कुछ धन के नए सोर्स खुलेंगे, कुछ आपकी वाणी में भी मिठास देखने को मिलेगी 19 अप्रैल तक। अब 19 अप्रैल के बाद यानी कि 20 अप्रैल से 13 मई में आपके भाई बहन है, पड़ोसी है, उनके साथ का रिलेशनशिप में बहुत हद तक इंप्रूवमेंट हो जाएगा आपका, वो भी आप देखेंगे। अब लेकिन ये तो पॉजिटिव बात है, जो भी कई काम धंधे में कोई शॉर्ट ट्रिप ट्रैवलिंग भी हो सकता है 20 अप्रैल से 13 मई में। चैलेंज भी होगा वो काम धंधे में, लेकिन आप इजीली वो कर पाएंगे। अब देखें, इस महीने का जो मैंने हेडिंग लिखा है उसमें नेगेटिव ये लिखा है कि आपके संतान के विषय में। देखिए, मैंने पहले बोला था आपको लास्ट 2 महीने में, यानी कि जनवरी में भी, फेब्रुआरी सॉरी, और मार्च में ये बोला था कि कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ा खर्च आ जाएगा, या तो जेल यात्रा भी हो सकता है। ऐसा नेगेटिव टाइम था 28 मार्च तक। बट अब अप्रैल महीने में कुछ संतान के विषय में, अप्रैल और मई महीने में आपके बच्चे के विषय में कहीं ना कहीं डिससेटिस्फैक्शन आपको होगा संतान के विषय में। अब देखें, और दोस्ती के मामले में कोई ना कोई दोस्त बहुत नियर बाय जो रिलेटिव है, ये भी हो सकता है, या बहुत दोस्त हो सकता है, उसके साथ का कहीं ना कहीं आपको ये आपका चीटिंग जैसा भी चीज दिखाई देगा। मित्र आपके कहीं ना कहीं स्वार्थ से जुड़ी हुई चीज मित्र में भी दिखाई देगी आपके, और वो चीज आपको अप्रैल और मई, ये 2 महीने के दौरान दिखाई देगा। उपाय है उसका विष्णु सहस्त्र नाम करके बहते जल में नारियल बहा देना। आपका इस महीने में कुछ घर लेने का योग इसलिए बना है, मजबूत योग है। देखिए, लग्नेश चतुर्थ में और चतुर्थेश लग्न में हो सकता है कोई सोशल सर्विस। लग्नेश जिनका चतुर्थ में, लोग मोहब्बत करते हैं उससे, यानी कि आपके हाथ से लोगों का सेवा का कोई कार्य, पब्लिक सर्विस जैसा कोई काम, ये होगा इस समय में। और लग्नेश चतुर्थ में है तो घर में कुछ अजब शांति का अनुभव भी कर पाओगे, ओल्ड एज को प्लान भी कर पाओगे। लग्नेश चतुर्थेश का परिवर्तन राजयोग 11 अप्रैल से 29 अप्रैल तक रहेगा। लग्नेश त्रिकोण का स्वामी केंद्र में और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, राजयोग है। बुध गुरु का जो परिवर्तन राजयोग है, 11 अप्रैल से 29 अप्रैल में ये योग बनेगा। वो आपको हो सकता है दूसरा घर को अगर प्लान कर रहे हो आप, हाउस HOUSE, तो ये भी हो सकेगा। यानी कि बहुत अच्छी पोजीशन घर के मामले में बनी। अब देखती है, डेट वाइज प्रिडिक्शन करता हूं, उसके पहले थोड़ा सा आपको नेगेटिव डेज के लिए सावधान कर रहा हूं। 3, 4, 5 सर्कल कर दो कैलेंडर पे आपके। 13, 14, 26, 27 को सर्कल कर दो। अब देखिए, डेट वाइज जो प्रिडिक्शन करता हूं और इसको मैं इन्वॉल्व करता हूं, 1 और 2 तारीख आपके लिए मैरिज लाइफ एंजॉय करने का टाइम। ऑलरेडी अविवाहित है उन लोगों को भी काम धंधे में कहीं ना कहीं एक अच्छा चांस मिलेगा, और आप आपकी मैरिज लाइफ को कहीं ना कहीं ट्यूनिंग मैरिज लाइफ में पाएंगे आप। अब 3, 4, 5 और 6 जो मैं संतान के विषय में बोल रहा हूं, ये मानसिक चिंता रहेगा संतान के विषय में 3, 4, 5, 6 अप्रैल, और उसमें भी 3, 4, 5 अप्रैल तनाव भी रहेगा। ये तनाव का वजह आपका संतान भी हो सकता है। अब देखें, इस दिन में पर्टिकुलरली अगर शिव मंदिर है घर के पास, 3, 4, 5 और 6 में बोल रहा हूं, शिव मंदिर है तो जलाभिषेक करके बाद में ऑफिस जाइएगा और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिएगा। संतान के विषय में कोई भी चीज, उसके साथ विवाद टालिएगा। स्ट्रेस भी रहेगा, और ये स्ट्रेस की वजह आपका संतान भी हो सकता है। 3, 4, 5, 6 का उपाय बताया मैंने, शिव मंदिर में जलाभिषेक करिएगा। शिव मंदिर अगर आपके घर के पास नहीं है, फॉरेन लैंड पे, तो कम से कम अंगूठे से छोटा शिवलिंग घर पे लेके आइएगा, उस पर जलाभिषेक करिएगा और बाद में ऑफिस जाइएगा। अब 7 तारीख कोई भी ट्रैवलिंग हो रिलीजियस, तो इसको टालिएगा।
आपके संतान के संतान, ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ थोड़ा बदनसीबी आपसे जैसे कनेक्ट हो गया होगा 7 तारीख को। कोई बहुत बड़ा काम धंधे के लिए बहुत बड़ा इशू नहीं है, बट ट्रेवलिंग नहीं करिएगा। और पर्टिकुलरली कोई बोल देगा रिलीजियस ट्रैवलिंग हो, बहुत सारा ड्राइव करना हो, तो नहीं करिएगा 7 तारीख को। और अपने ग्रैंड चिल्ड्रन, अगर बच्चे के बच्चे, संतान के साथ विवाद टालिएगा 7 तारीख को। अब 8, 9 और 10 बी हैप्पी एट होम। लोक सेवा जैसा काम आपसे होगा, घर पे शांति का देखिए आप अनुभव कर पाएंगे। मैंने पहले भी बताया आपको, हॉलीडे होम अगर प्लान करना हो तो ये भी चीज आउटलाइन कर पाओगे 8, 9, 10 के दिन। अच्छा दिन है। अब 11 और 12 तारीख एंजॉय फ्रेंडशिप एंड डू सम फर्दर इन्वेस्टमेंट को प्लानिंग करेंगे आप 11 और 12 तारीख को। दोस्तों के साथ बैठे होंगे आप और अपना फर्दर इन्वेस्टमेंट का कुछ प्लान करते होंगे, तो ये 11, 12 तारीख भी अच्छा बीतेगा। अब 13, 14 तारीख है, ये डिसीजन पेंडिंग रखने का टाइम है। अपने बच्चे के लिए खर्च होगा। चतुर्थ है, पंचमेश आपके 12 में राहु के साथ। 13, 14 अप्रैल, अगर आप कोई नशा करते हैं तो केयरफुल रहिएगा। और 13, 14 तारीख को यू टू ड्राइव वेरी केयरफुली और नशे से दूर रहना है। और बच्चे के लिए कुछ खर्च होता है, देखिए आज के जमाने की बात है कि संतान के लिए कोई खर्च होता है, एक टाइप का इन्वेस्टमेंट है। जब हम बूढ़े हो जाए तो वो हमारे लिए खर्च करेंगे, बट जरूरी खर्च होगा तो बेटर है कर दीजिएगा 13 और 14 तारीख को। अब 15, 16, 17 फाइनेंशियली द बेस्ट डे ऑफ द मंथ। 15, 16, 17 यानी कि 14 से 17 फाइनेंशियली बेस्ट डे ऑफ द मंथ है। उसमें से 15, 16, 17 आपके हाथ में एक अच्छा खासा पैसा आना चाहिए। किसी को गलती से उधार दे दिया, वापस मांगने का टाइम। 15, 16, 17 अच्छा दिन है। देखिए 13, 14 का 14 तारीख को पैसा आएगा, लेकिन संतान के लिए वापरने का, बच्चे के लिए हो सके तो वापर दीजिएगा। 15, 16, 17 अच्छा दिन बीतेगा। फूड, फैमिली, फाइनेंस एंजॉय करते होंगे, बहुत रुबाब से आप घर पे बात करते होंगे, बड़ा अच्छा दिन बीतेगा 15, 16, 17। अब 18, 19, 20 ये आपके लिए फाइनेंशियली भी बेस्ट है। 18, 19, 20 भी। और आपके भाई बहन, पड़ोसियों के साथ के रिलेशंस को कहीं ना कहीं इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि मैंने पहले ही बताया आपको कि भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने का जो टाइम है उसके वहां तक पहुंच गए आप, आपको समझ में आएगा। अब 20 अप्रैल से 13 मई तक वो बॉन्डिंग भाई बहन के साथ का, ये जीवन भर का बॉन्डिंग है। वहां कोई स्वार्थ की बात भी नहीं है, ये पेरेंटल बॉन्डिंग जैसा टाइम है। 18, 19, 20 अच्छा बीतेगा। 21, 22 आपके हाथ से धर्म कार्य होगा। कोई रिलीजियस कार्य, धर्म कार्य आपके हाथ से 21 और 22 तारीख को जरूर होगा। 23 और 24 तारीख बेस्ट टाइम टू लर्न, बेस्ट टाइम फॉर योर चाइल्ड। आपके संतान के लिए जो चिंता मैंने बताया आपको 3, 4, 5, 6 वो सब बताया मैंने। अब उसमें से आप रिलीफ हो जाएंगे। संतान के लिए अच्छा टाइम है आपका, सीखने के लिए, लर्निंग के लिए। आप स्टूडेंट है तो भी 23, 24 बहुत अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए। अगर आप स्टूडेंट है तो 23, 24, 25 अच्छा दिन बीतेगा आपका। 25 तारीख को व्हीकल एंजॉय करेंगे, आपके लिए रोमांटिक दिन भी होगा। ऑलरेडी मैरिड है तो ये अनुभव कर पाएंगे 25 को। पहले ही मैंने बोला कि रोमांटिक एंड रिलीजियस फ्रेंड्स, यू नो, आप एक धर्म को आध्यात्म से जोड़ सकते हैं, वो एबिलिटी आप लोगों के पास है। और ये दिन में आप कहीं ना कहीं आनंद करते हुए अपने आप को पाएंगे। बेसिकली कहीं भी, जैसे म्यूजिक को धर्म से जोड़ने वाले, ये सब मीन लगने वाले लोग। और 25 तारीख अच्छा दिन बीतेगा आपका। 26 और 27 हेल्थ का इश्यू होगा, मतलब आपको रोग, ऋण, शत्रु से सावधान रहने की बात है। आपके जीवन साथी का हेल्थ का इश्यू हो सकता है, उनके साथ बहस टालिएगा 26, 27। आप ऑफिस में भी परेशान होंगे, वहां झगड़ों से परेशान होंगे 26, 27 को। और घर आके अपने जीवन साथी से भी कहीं ना कहीं माथा फोड़ लेंगे आप। 26, 27 नॉट ए गुड डे। तो विवाद 26, 27 को हो सके तो अपने जीवन साथी का सम्मान मेंटेन करिएगा, उसके साथ विवाद में नहीं उतर जाइएगा।
अगर वो कुछ बोल भी लेता है तो उस बात को वहां छोड़ दीजिएगा 26, क्योंकि आपका जो जीवन साथी है बजटिंग करने में बहुत मास्टर है, और आप कहीं ना कहीं पैसा वापर के आए होंगे, इसके लिए बहुत बड़ा खर्च हुआ, झगड़ा हुआ हो सकता है। तो 26-27 बात को बढ़ाइएगा नहीं, ऑफिस में भी और पर्सनल लाइफ में भी। अभी 28, 29, 30 आपकी मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं आप हार्मोनी, एक ट्यूनिंग महसूस कर पाएंगे 28, 29 और 30, यानी कि मंथ क्लोजर भी वैसा है और मंथ ओपनिंग भी वैसा है कि मैरिज लाइफ के ट्यूनिंग के लिए 1 और 2 तारीख बोला, 28, 29, 30 तारीख भी अच्छा बीतेगा आपका। अब देखिए इस महीने को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। 11-12 दोज हू आर जॉबलेस, और आपको इंटरव्यू का डेट आपके हाथ में है तो जाइएगा, काम हो जाएगा। बिजनेसमैन के लिए 19 अप्रैल तक पैसा भी हाथ में होगा, क्योंकि गुरु 11 मार्च से मार्गी हो गया है, यानी कि हाथ में पैसा भी होगा। और 19 अप्रैल तक आपके मेजर काम करने की कोशिश करिएगा। बाद में क्या ट्रैवलिंग हो सकता है, 20 अप्रैल से 13 मई में कोई भी छोटी मोटी ट्रैवलिंग हो सकता है, आपके काम धंधे के लिए भी हो सकता है, बिजनेसमैन के लिए भी वही चीज आप कर सकते हैं कंसीडर। हेल्थ के लिए 26, 27 आई सेड केयरफुल। स्टूडेंट के लिए अब देखें कोई बड़ा इशू दिखाई देता है, ऐसी बात तो नहीं है, पर 23, 24, 25 तारीख बेस्ट है। स्टूडेंट के लिए भी देखिए मेहनत करना ही पड़ेगा, ये बात समझिएगा। अभी 2 महीने तक हो सकता है कि आपका मन बार बार ऐसा कंपैरिजन करेगा, पर्टिकुलरली ये मन आपका अप्रैल और मई महीने के दौरान आपको लगेगा स्टडी छोड़ दूं, ये वो बेवकूफी नहीं करिएगा और पूरी मेहनत से डटे रहिएगा। प्यार करते हैं उनके लिए 19 अप्रैल प्रपोज करने के लिए बेस्ट दिन है। 19 अप्रैल को चंद्र शुक्र का युति आपके तृतीय स्थान में हुआ है, पड़ोस में, डेयरिंग करने के लिए बेस्ट है 19 अप्रैल टू प्रपोज समवन। आई सेड कुछ पैसा भी आपके हाथ में होगा, भाई बहन के साथ के रिलेशंस को इंप्रूव करने की बात बोला है मैंने, अच्छा दिन बीतेगा। मैरिज के लिए नो, इस महीने में मुझे कोई बहुत बड़ा चांस मैरिज के लिए दिखाई नहीं दे रहा आपका। शेयर मार्केट 23, 24 टू लर्न, 14 to 17 टू सेल योर स्टॉक, और 14 से 17 में आपके हाथ में पैसा अच्छा खासा आना चाहिए। और पर्टिकुलरली 15, 16, 17 बहुत फाइनेंशियली बेस्ट डे। इस महीने में अक्षय तृतीया है 19 अप्रैल को, घर लेने के योग बने लग्नेश चतुर्थ में, चतुर्थेश लग्न में, और लग्न में मंगल जैसा ग्रह भी प्रॉपर्टी ही बताता है। अब ये बहुत सारे ग्रहों का लग्न में होना, यानी कि ये कोई बहुत बड़ी संभावना, चांस बता रहा है, कोई बहुत बड़ा मौका आपको मिलेगा। 19 अप्रैल अक्षय तृतीया, सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में विराजमान। 19 और 20 तारीख साल में 19 और 20 तारीख को सूर्य चंद्र उच्च का है। साल में हर महीने का एवरी मंथ चंद्र 2 दिन उच्च राशि में होता है, 2.25 दिन अप्रोक्सीमेटली, बट यानी कि 30 घंटे समझ लीजिएगा, 48 और 48 और 6 घंटे और 54 आवर्स चंद्र उच्च राशि में एवरी मंथ होता है, बट उस वक्त सूर्य उच्च का नहीं होता। सूर्य उच्च का एवरी ईयर 1 मंथ तक उच्च पोजीशन में होता है, एक्सोल्टेड पोजीशन में। 14 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य उच्च राशि में इस बार है। अबाउट कभी 13 अप्रैल होता है, कभी 15 अप्रैल होता है, बट अबाउट अप्रैल 3rd वीक में सूर्य उच्च राशि में विराजमान होता है, 3rd और 4th वीक में, और मई महीने के 2 वीक में अबाउट आप देखेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वहीं सूर्य होता है। और इस बार 19 अप्रैल को सूर्य चंद्र उच्च राशि के, मतलब नेचर प्रकृति आपके साथ है, अगर आप कोई काम करते हैं तो सूर्य और चंद्र दोनों उच्च राशि में। और 19 तारीख को चंद्र वृषभ राशि में, 20 तारीख को भी वृषभ राशि में, तो फायदा लीजिएगा। 19 और 20 तारीख को कार लेना हो, घर लेना हो, शुरू करना हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना हो, क्योंकि बहुत पैसा आपके हाथ में आ जाए, ये 19 अप्रैल तक संभवित है इस महीने में, 19 अप्रैल तक, तो उसका फायदा लीजिएगा नया बिजनेस शुरू करना हो तो। 17 अप्रैल विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाने को मैंने बोला है। कोई दोस्त आपका चीटिंग कर सकता है, ये हो सकता है उसका स्वार्थी नेचर का आपको इस महीने में और नेक्स्ट महीने मई में पता चलेगा कि आप जिसके साथ उठते बैठते हैं इस दोस्त को आप पहचान नहीं सके। विष्णु सत्यनाम करके बहते जल में नारियल बहाना है 17 अप्रैल को। इस महीने में प्रदोष
28 अप्रैल को। अगर आप कर्ज से परेशान है, कोर्ट्स का कोई लिटिगेशन से परेशान, तो ये भौम प्रदोष है, 28 तारीख का रुद्राभिषेक करा दीजिएगा। और अगर आप खुद कर सको तो भी बेटर है, शिव पंचाक्षर बिल्वाष्टकम करिएगा, जलाभिषेक करिएगा। 15 अप्रैल और 28 अप्रैल को प्रदोष है, शिव जलाभिषेक करिएगा शिव मंदिर में जाके। और अगर इतना बड़ा शिवलिंग घर पे नहीं रख सकते तो अंगूठे से छोटा, अपने थंब से छोटा शिवलिंग घर पे रखिएगा, कोई दोष नहीं। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल को चतुर्थी है, विनायक चतुर्थी। गणेश मंदिर में जाइएगा, ओम गण गणपते नमः का जाप करिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। 5 अप्रैल और 20 अप्रैल चतुर्थी। अगर मांगलिक कुंडली है, जैसे अभी मंगल ट्रांजिट का लग्न में है, एनर्जी से आपको भर देगा। मंगल आपका भाग्य का स्वामी भी है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, आपके लिए लाभदायक है। बट चतुर्थी का उपवास कर सको तो बेटर है, 5 और 20 अप्रैल को। इस महीने में देखिए 2 अप्रैल को जन्म हनुमान जन्मोत्सव, हनुमान जी का, बजरंग बली का। अब 7.5 से गुजर रहे हैं, अगर आप बर्थ का भी, अगर जो आपका चंद्र मीन राशि का ही है, तो एकदम 7.5 का समय चल रहा है। 2 अप्रैल को हनुमान जी के मंदिर में जाइएगा और राम राम लिखा हुआ चिट्ठी हनुमान जी के गले में पहनाइएगा और यथाशक्ति पुअर पीपल को मदद करिएगा। 2 अप्रैल। अब देखिए ये सब जो डेट मैंने बताया आपको, ये सब डेट आपको पोस्ट सेक्शन में दिखाई देगा, क्रॉस चेक करने के लिए फायदा है। और इसका डिस्क्रिप्शन, आप ज्योतिष के शौकीन है तो जरूर ये मेरे वीडियो को आगे बढ़ाइए अपने जो ज्योतिष के शौकीन दोस्त है उन तक। ये चंद्रबुध का कपट योग है, चंद्र शुक्र आकर्षण योग है, गजकेसरी योग है, सब तारीख आपको दिखेगा, सामने टाइम भी दिखेगा। जैसे शनि चंद्र का योग है, सब जाम हो जाता है, यानी कि रास्ते पे ट्रैफिक जब होता है, आप देखिएगा उस वक्त शनि चंद्र का योग बनता है। चंद्र मने मूवमेंट, पिघलना या बहना, इस अर्थ में है चंद्र का। लेकिन शनि मतलब उसको रोकना है। और गुरु मतलब पैसा है, पैसा बहता है चंद्र गुरु गजकेसरी योग के दिन। ये डेट को ऑब्जर्व करिएगा, अपना एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। और वीडियो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।